नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां विचारों का मंथन होता है और आत्मा से विज्ञान तक की यात्रा होती है और हमारा ज्ञान, समझ, सोचने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ती है। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हजारों साल पुरानी साधना और आज के न्यूरोसाइंस के बीच एक अद्भुत सेतु यानी जॉइंट पुल का काम करता है, और वो टॉपिक है ध्यान का न्यूरोसाइंस। यानी दोस्तों कैसे ध्यान हमारे मस्तिष्क को बदलता है और कैसे आधुनिक विज्ञान उन प्रभावों को आज के समय में प्रमाणित कर रहा है जिन्हें पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले अनुभव किया था, लिखा था। आइए दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ध्यान शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों ध्यान को एकाग्र करके किसी एक विचार, वस्तु या भावना पर टिकाना, अपनी सोच को ध्यान माना जाता है। भारत में ध्यान कोई नया विचार या कोई नई बात या कोई नया शब्द नहीं है। पतंजलि योग सूत्र, विपश्यना, बौद्ध ध्यान, वेदांत, ये सब ध्यान की आत्मा की खोज का माध्यम मानते रहे हैं, इसे बताते रहे हैं। दोस्तों ध्यान का मूल उद्देश्य था चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होता है, यानी मन की हलचलों को शांत करना और भीतर की मौन चेतना से जुड़ना। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि यह एक वैज्ञानिक अभ्यास भी बन चुका है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मस्तिष्क पर ध्यान का प्रभाव और इस पर न्यूरोसाइंस क्या कहता है। दोस्तों आधुनिक न्यूरोसाइंस ने बताया है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क में संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है। इससे जुड़े कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। पहला मैकेनिज्म है दोस्तों एमिगडाला का सिकुड़ना। एमिगडाला वह हिस्सा है हमारे ब्रेन का जो डर और तनाव से जुड़ा है। ध्यान करने वालों का यह हिस्सा छोटा हो जाता है, यानी तनाव की प्रक्रिया कम हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सशक्त होना। दोस्तों यह हिस्सा निर्णय, ध्यान और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है। ध्यान की प्रैक्टिस और आदत से यह हिस्सा मजबूत बनता है, जिससे हम फोकस और आत्म जागरूकता की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इससे जुड़ा हुआ प्रोसेस है हिप्पोकैम्पस का विकास। दोस्तों हिप्पोकैम्पस याददाश्त और सीखने से जुड़ा हुआ है। ध्यान से इसकी संरचना बेहतर होती है, यानी स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बढ़ती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं मेडिटेशन पर वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं। दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि 8 सप्ताह के ध्यान अभ्यास से मस्तिष्क के ग्रे मैटर में वृद्धि देखी गई, खासकर सीखने, स्मृति और भावनात्मक नियंत्रण के जुड़े हिस्सों में ये चीज़ पाई गई। दूसरी स्टडी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने की, उसमें पाया गया कि ध्यान करने वालों में कॉर्टिकल थिकनेस अधिक देखी गई, जो कि उम्र के साथ मस्तिष्क के क्षरण यानी डाउनफॉल को धीमा करती है। एक और स्टडी में MRI स्कैन के थ्रू ये देखा गया कि ध्यान करने से डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि कम हो जाती है, जो भटकने वाले विचारों और चिंता से जुड़ा होता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच में क्या संबंध है। अब दोस्तों सोचिए, जो बात हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले अनुभव से कह चुके हैं कि ध्यान से चित्त शांत होता है और आत्मा प्रकट होती है, आज वही बातें विज्ञान की MRI जैसी मशीनें और ब्रेन स्कैन से प्रमाणित कर रहा है। विपश्यना ध्यान के बारे में कहा गया है कि साक्षी भाव से देखो, प्रतिक्रिया मत दो, और उसी में न्यूरोसाइंस कहता है ध्यान से एमिगडाला की प्रतिक्रिया कम होती है। पतंजलि कहते थे ध्यान से समाधि की ओर यात्रा बढ़ती है, और विज्ञान कहता है ध्यान से मस्तिष्क की उच्चतर अवस्थाएं सक्रिय होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ध्यान करने के लाभ, ये जो केवल मानसिक नहीं शारीरिक भी हो सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस से तनाव में कमी आती है, रक्तचाप नियंत्रित होती है यानी ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में आता है, नींद में सुधार होता है और नींद हमें अच्छी आती है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, भावात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, रचनात्मक और सहानुभूति में वृद्धि होती है। दोस्तों ध्यान लगाना किसी और इसकी प्रैक्टिस करना अब सिर्फ साधु संतों की से जुड़ा हुआ साधना का विषय नहीं, बल्कि यह कॉरपोरेट, स्कूल, अस्पताल और जेलों तक में अपनाया जाता है। आइए दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं ये हम जानते हैं। अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं, रोज़
5 से 10 मिनट मौन बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर बहुत से विचार आएँ तो साक्षी बनकर, साइलेंट बनकर उनको देखें। इस प्रैक्टिस को धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। दोस्तों, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, यह एक यात्रा है, एक मंथन है, जहां हम अपने भीतर उतरते हैं और खुद को जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, ध्यान केवल आस्था का विषय नहीं, यह अनुभव और प्रमाण दोनों का संगम है। जब विज्ञान कहता है कि ध्यान से मस्तिष्क बदलता है और आत्मा कहती है ध्यान से जीवन बदलता है, तो क्या यह समय नहीं कि हम भी इस परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएं और अपना छोटा सा जीवन बड़ा करने में, जो कि लोगों के लिए मदद, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, की ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर आज के विचारों मंथन जो कि मेडिटेशन और न्यूरोसाइंस पर हमने किया, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे विचारों के मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें आप ध्यान को कैसे अनुभव करते हैं। मिलते हैं अगले विचार के मंथन में। तब तक के लिए मौन में उतरिए, मन को जानिए और जीवन को जागरूकता से जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।